सी सेक्शन में अब यह है कि घाव पक सकता है शुरू में, या ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया का कुछ कॉम्प्लिकेशन कभी, हालांकि बहुत कम होता है, कई हज़ार में किसी एक को होता है, लेकिन होने का डर उसमें ज़्यादा रहता है, नॉर्मल डिलीवरी में नहीं रहता। फिर सी सेक्शन के बाद में चूँकि पेट कट किया जाता है तो उसे रिकवर करने में घाव में दर्द थोड़ा रहता है, और दर्द के चलते महिला उठ करके अपना काम उतना फ्रीली नहीं कर पाती है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कर लेती है। और करीब 2 सप्ताह लग जाते हैं पूरी तरह से अपने को रिकवर करके अपना सब काम करने में, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के में 2-3 रोज़ के अंदर में ही महिला अपना सब काम करने लायक हो जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद जो स्टिचेस एक महिला के शरीर में लगाए जाते हैं वो स्टिचेस अक्सर खुल जाते हैं, तो ये स्टिचेस खुलने का डर क्यों होता है और ऐसी क्या परिस्थितियाँ होती हैं, और ये स्टिचेस अगर खुल जाते हैं तो वो महिला के शरीर को और किस तरीके से प्रभावित करेंगे? देखिए, जो स्टिचेस खुलने वाली बात है ना, 2 समय स्टिचेस खुलते हैं। एक तो है कि जब हुआ ऑपरेशन उसके 4-5 रोज़ के बाद में घाव पकने लगता है और वहाँ पर लाल हो जाएगा पहले, उसके बाद पस वहाँ बनेगा, और पस बनने के बाद में हो सकता है कि वो घाव फट जाए। फटने तो खुल जाता है अगर, तो सबसे पहले तो उस पस को एंटीबायोटिक दे करके ठीक करना ज़रूरी है, और घाव जब एकदम हेल्दी हो जाता है, लाल दिखने लगता है, तब उसमें दोबारा से टाँका लगाया जाता है। ये अधिकांशतः मोटी महिलाओं में होता है। जो महिलाएं ओबीज होती हैं, जिनके पेट में चर्बी ज़्यादा होती है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। डायबिटिक महिलाओं को भी ज़्यादा होता है, और उन महिलाओं को भी ज़्यादा होता है जो काफ़ी देर बाहर में इंतज़ार कर चुकी होती हैं नॉर्मल डिलीवरी का, और बहुत देर करके तब हॉस्पिटल पहुंचती हैं और तब उनका ऑपरेशन किया जाता है। तो उतने देर तक बाहर इलाज में उनको इन्फेक्टेड होने का डर रहता है, और उस इन्फेक्शन के कारण उनके टाँके खुलने के डर रहते हैं। इसके अलावा हर्निया होता है, उसमें भी टाँके खुलते हैं, लेकिन वे टाँके ऊपर से बाहर से नहीं दिखाई पड़ते हैं खुलते हुए, वो अंदर के टाँके खुलते हैं, शीथ के, पेरिटोनियम के, और महिला ये बताएगी कि उसको खांसने के समय पेट बाहर निकल आता है या एक स्वेलिंग सा महसूस करती है। तो ये हर्निया भी मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, डायबिटिक लोगों में ज़्यादा होता है, और उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन्हें खांसी वांसी बेसी होती हो, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी कारण से जोर बेसी लगाना पड़ता हो पेट पर, उनको हर्निया होने का डर ज़्यादा होता है, तो उसे भी फिर ऑपरेट करना पड़ता है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जब नई बनने वाली जो माँ होती हैं, जो महिलाएं जन्म देने वाली होती हैं, वो अक्सर नॉर्मल डिलीवरी वाले में होने वाले दर्द से परेशान होकर ऑपरेशन का रास्ता चुन लेती हैं, तो उनका ये जो फैसला है वो कितना सही है? आपका ये कहना पूछना बहुत वाजिब है। आजकल एकदम काफ़ी लोग मतलब थोड़ा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं, और अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो तो तुरंत डॉक्टर के पीछे पड़ जाएंगे। और बहुत महिलाएं शौक से भी मैं चाहते हैं कि हमको दर्द नहीं सहना पड़े। उनकी माँ भी सिफारिश करती है कि मेरी बेटी से दर्द नहीं सहा जाएगा, उसको ऑपरेट कर दीजिए। उसके घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, ऑपरेट ही कर दीजिए। तो ये उन लोगों को जान लेना चाहिए। ऐसे उन लोगों के कहने पर ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है कि हर ऑपरेशन में थोड़ा खतरा रहता है, और एक ऑपरेशन जब हो जाता है तो दोबारा सेकंड डिलीवरी के समय ऑपरेशन होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जैसे जैसे ऑपरेशंस माने सिजेरियंस का नंबर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उनके पेट में और कॉम्प्लिकेशंस के भी डर बढ़ते जाते हैं। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया उन लोगों को बेसी होने का डर रहता है, उन लोगों को प्लेसेंटा अक्रीटा होने का डर रहता है। अक्रीटा एक बहुत ही भयंकर चीज़ है जिसमें कि डिलीवरी के समय काफ़ी ब्लीडिंग होती है, और कभी कभी महिला की जान के ऊपर भी खतरा रहता है। तो ये सब सिजेरियन सेक्शन और बार बार सिजेरियन सेक्शन होने से होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उनका ये फैसला बहुत उचित तो नहीं है। और डॉक्टर तो खुद ज़रूरत होने पर कहता है कि ऑपरेशन ही करवा लो, लेकिन शौक़ से ऑपरेशन करना बहुत अच्छा नहीं है और नहीं कराना चाहिए। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसमें खतरा होता है, और सेकंड डिलीवरी के बाद में खतरा और बढ़ते जाता है।